उत्तराखंड में पटरी से उतर रही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के भले ही हमेशा से ही दावे किए जाते रहे हों, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूल लगातार छात्र विहीन हो रहे हैं। हाल यह है कि 1671 सरकारी विद्यालयों में ताला लटक गया है, जबकि अन्य 3573 बंद होने की कगार पर हैं। हैरानी की बात यह है कि 102 स्कूल ऐसे हैं जिनमें हर स्कूल में मात्र एक छात्र अध्ययनरत है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले राज्य के कई विद्यालयों में ताले लटक गए हैं। बीजेपी के गढ़वाल चुनाव प्रभारी और जनपद प्रभारी पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता की और कहा कि प्रदेश में भाजपा ने कुल 7 साल अभी तक सरकार चलाई है, जबकि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। शहर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुष्कर काला ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई योजनाएं धरातल पर उतारी हैं। जो हमने काम किए हम उनके दम पर यहाँ मैदान में हैं। प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बहाई है, एक एक जन की चिंता करते हुए योजनाएं बनाई हैं, उनके माध्यम से जो रेस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है, माननीय मोदी जी के कामों के बारे में जो रेस्पॉन्स उनको नीचे जमीन से मिल रहा है। लाभार्थी योजना के अंतर्गत मैं इस पौड़ी लोकसभा के गढ़वाल लोकसभा के 6-7 गाँव में अलग अलग जिलों में गया हूँ। वहाँ मैं चिड़गा गाँव में गया था, वहाँ 40 प्रधानमंत्री आवास योजना के लोग मुझे मिले और प्रत्येक घर में वहाँ लाभार्थी हमारा है। अभी भावर में गया था तराई के, तो वहाँ कोटद्वार के, तो वहाँ भी मेरे को लोग मिले। लोगों ने मुझसे कहा, मेरे पास वीडियो भी उनके, उन्होंने कहा मुझसे अगर आपने पहले बता दिया होता हम सभी लाभार्थी आपका स्वागत एक जगह पर करते, आपको फूल माला पहनते। मोदी जी तक तो हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन आप लोगों को आपके माध्यम से मोदी जी को अपनी माला भेंट कर देते। ये लोगों का रिस्पॉन्स है, तो इसके दम पर हम मैदान में हम जीतेंगे, बम्पर जीतेंगे। आज यहाँ पर जो प्रेस आउट की गई थी, इसमें यही मुद्दे थे कि हम लोग जो है विकास के कार्यों को लेकर अपने जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच में अपने जो हमने पिछले 2 साल में काम किए हैं उत्तराखंड सरकार ने, और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो जो काम किए हैं और जो काम हमारी उत्तराखंड सरकार ने किए हैं, आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, इन सारे विकास के कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाले 2024 के लिए जो है वोट मांग रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि विकास के साथ अपना मत दें। जहां विकास है वहीं सब लोगों का भला होता है। कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का इंतजार चौंकाने वाले नामों के साथ खत्म हो गया। शनिवार देर रात कांग्रेस ने बीजेपी के मंचे हुए वरिष्ठ प्रत्याशियों के मुकाबले युवा चेहरों के नाम घोषित कर दिए। हरिद्वार में हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, तो नैनीताल सीट पर प्रकाश जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद नामांकन व प्रचार प्रसार में जुटी है, लेकिन कांग्रेस में अल्मोड़ा, टिहरी व गढ़वाल के प्रत्याशी घोषित होने के बाद हरिद्वार और नैनीताल सीट पर लगातार इंतजार और कयासबाजी का दौर जारी था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2 साल की उपलब्धि को लेकर पूरे राज्य में जगह जगह जश्न मनाया गया। साथ ही धामी सरकार की उपलब्धियों को जगह जगह गिनाया भी गया, लेकिन धामी सरकार की इस उपलब्धि पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ बीजेपी के नैनीताल सीट से सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने धामी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, तो उन्होंने धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को बताया। वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के कार्यों पर कांग्रेस पार्टी से हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने चुटकी ली और सवाल दागे। उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि उनको लिखते लिखते हाथ थक जा रहे हैं। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज़ छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीज़ें हैं। धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना ज़बरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। और धर्मांतरण के कानून को रोकने के लिए आपने देखा है कितना बड़ा कानून हमने पास किया है। समान नागरिक संहिता बनाने के लिए इतिहास बनाया है। पूरे देश के लोग आज उसका उदाहरण दे रहे हैं और वो एक कानून बन गया है, पहला राज्य हम बन गए हैं। तो इस तरह से एक लंबी फेहरिस्त है हमारी। बड़ी अच्छी बात है, जश्न मनाया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का जो प्रमुख कार्य है, जो जनता आम जनमानस का जो दर्द है, उसकी आवाज़ लगातार सड़क से सदन तक हमने भी उठाई है। और जो सरकार के फेलियर हैं सड़क से सदन तक किसी से नहीं छुपे हैं। और
सबसे बड़ा अगर मैं विषय बताऊं, जो बेरोजगारी चरम सीमाएं पार कर चुके हैं, सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड पर कैपिटा इस देश में है और रोजगार का जो स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी आम दिक्कतों से आम जो जनमानस है वो जूझ रहा है। खैर, अभी लोकसभा एक लिटमस टेस्ट है, उसमें सरकार की उपलब्धियां भी हैं और जो विपक्ष ने जो काम करा है, दोनों जब वोट पड़ेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा मैंने माना।